वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने किस भारतीय बंदरगाह पर पीएसए टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कोचीन पोर्ट, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई नवासेवा पोर्ट, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम पोर्ट। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक भारतीय बंदरगाह पर पीएसए टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया है। और ये किस बंदरगाह पर किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई नवासेवा पोर्ट। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से पीएसए मुंबई टर्मिनल नवा सेवा के फेज 2 का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी नहवा सेवा मुंबई में स्थित है। पीएसए इंटरनेशनल सिंगापुर इसमें निवेशक और ऑपरेटर है। इस विस्तार से भारत की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से पीएसए मुंबई टर्मिनल नवा सेवा के फेज 2 का उद्घाटन किया है। इतना आपने याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। गिद्ध ज्ञान पोर्टल दोस्तों अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है और ये भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी असम। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल वल्चर नॉलेज पोर्टल हाल ही में असम में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में गिद्धों की संख्या, उनके आवास, संरक्षण से जुड़ी पहल और शोध कार्यों को एक मंच पर उपलब्ध कराना है। भारत में गिद्धों की प्रजातियां संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूची में हैं, जिनकी संख्या सन 1990 के दशक से तेजी से घटी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये असम में लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अनुतिन चाण विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी कंबोडिया। अनुतिन चाण विराकुल दोस्तों ये अभी हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड। अनुतिन चाण विराकुल हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे भूम जेथाई पार्टी के नेता हैं जो थाई राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुतिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी भूमिका काफ़ी चर्चा में रही थी। इससे पहले थाईलैंड में प्रधानमंत्री स्त्रेथा थाविसिन थे। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अनुतिन चाण विराकुल। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान किस योजना के अंतर्गत शहरी आवास सुधारों और PMAYU 2.0 को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी अमृत 2.0 योजना, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान ये एक अभियान है जिसको शुरू किया गया है। और ये किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है PMAYU 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को प्रोत्साहित करना और शहरी गरीबों के लिए आवासीय सुधारों को गति देना है। इस अभियान के जरिए लाभार्थियों को सस्टेनेबल लिविंग, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और ऊर्जा दक्ष आवास के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, अभी हाल ही में अंगीकार 2025 ये अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है PMAYU 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रोत्साहित करना और शहरी गरीबों के लिए आवासीय सुधार करना। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
ऑप्शन ए नाइकी, ऑप्शन बी स्केचर्स, ऑप्शन सी एडिडास, ऑप्शन डी प्यूमा। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ये एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और ये किस स्पोर्ट्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्केचर्स। अमेरिकी फुटवियर और परिधान कंपनी स्केचर्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोहम्मद सिराज अपनी फिटनेस, मेहनत और तेज गेंदबाजी के लिए युवाओं के लिए बीच लोकप्रिय हैं, जो ब्रांड की परफॉर्मेंस और कंफर्ट वाली छवि से मेल खाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अमेरिकी फुटवियर और परिधान कंपनी स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर गांधी को किस बैंक का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में आर गांधी इनको नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन पुनः नियुक्त किया गया है। और किस बैंक का नियुक्त किया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यस बैंक। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को दोबारा यस बैंक का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आर गांधी पहले भी आरबीआई में डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं सन 2014 से 2017 तक, और बैंकिंग सुधारों, भुगतान प्रणाली और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई ने पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख को हेड के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एचएसबीसी, ऑप्शन बी सिटी बैंक, ऑप्शन सी जेपी मॉर्गन, ऑप्शन डी गोल्डमैन सैक्स। हाल ही में एक बैंक कौस्तुभ कुलकर्णी इनको अपना एशिया प्रशांत क्षेत्र में सह प्रमुख नियुक्त किया है दोस्तों। और ये किस बैंक ने किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिटी बैंक। सिटी बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवरेज के सह प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की है। यह भूमिका जापान, उत्तर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दक्षिण एशिया का विस्तार भी सम्मिलित करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी इनको एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवरेज के सह प्रमुख को हेड बनाए जाने की घोषणा हुई है, सिटी बैंक ने की है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष बंदरगाह स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। कुलशेखरपट्टिनम दोस्तों ये एक अंतरिक्ष बंदरगाह है और इसरो ने घोषणा की है कि ये दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। और ये किस राज्य में तैयार हो रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसरो वर्तमान में कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में एक नया अंतरिक्ष बंदरगाह विकसित कर रहा है। इसे मुख्य रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसरो वर्तमान में कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में एक नया अंतरिक्ष बंदरगाह विकसित कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक का विमोचन किस लेखक ने किया है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी देवदत्त पटनायक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।